मोबाइल के बैटरी हीटिंग प्रॉब्लम। ये मोबाइल का जो बैटरी होता है वो गर्म क्यों हो जाता है, किस कारणवश मतलब ये गर्म होता है। जब भी हम मोबाइल में लगाते हैं या ज़्यादा देर अपने मोबाइल को चला लेते हैं, तब हमारे मोबाइल का जो बैटरी होता है बैक साइड में वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। और ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आता है और ये किसी को समझ में नहीं आता है। और ज़्यादा करके वीवो के ओरिजिन और 6 का अपडेट जो आया है इसके बाद ये प्रॉब्लम तो और भी ज़्यादा ऑडियंस को देखने को मिला है। और मेरे पास भी है, तो आप लोग समझ सकते हो मेरा भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है ये गर्म, किस लिए गर्म हो जाता है, इसके गर्म होने का कारण क्या है। ये हमारे मोबाइल का बैटरी गर्म हो जाता है, इसमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आज की इस वीडियो में बड़ी ही आसानी से चंद सेकंड के अंदर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सभी को हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना होगा और पूरा का पूरा ए टू जेड इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगा उसे आपको समझना है और सीखना है। चंद सेकंड के अंदर में मैं आपको पूरा का पूरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता दूंगा। तो मैं स्क्रीन पर साइड में आपको दिखा रहा हूं और आप देखिए और सीखिए। चंद सेकंड के अंदर में आपको सीधा सेटिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों, हमें आना है आई मैनेजर में, ठीक है। और आई मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये इस काम में भी आता है। जैसे हमारे मोबाइल में वायरस वायरस हो जाता है तो उसे हम साफ करने के लिए सब आई मैनेजर में जाते हैं। तो उसी पे आपको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मोबाइल को ठंडा रखने के लिए एक बड़ी ही कमाल का सेटिंग मैं आप सभी को सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जो लास्ट वाला जो सेटिंग मैं आपको बताने जाऊंगा ना, वो बड़ी ही कमाल का है। वो सेटिंग आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा, नहीं कहीं देखा होगा, ऐसा सेटिंग है। तो वो मोबाइल को मतलब हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में आप उसे जरूर एक बार उस सेटिंग को इस्तेमाल कीजिएगा। आपका मोबाइल ज़्यादा गर्म नहीं होगा, वो ज़्यादा करके ठंडा रहने वाला है, ठीक है। तो हमें बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो आपके मोबाइल में एक ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, बूस्टर लिमिट, ये आपका फुल होगा। तो इसे कहाँ पे ला के रखना है, यहाँ पे बीच में एक डॉट होगा वहां पे रखना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे देखिए डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे ला के आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये एक सेटिंग है जो कि बहुत से लोग इसे मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान रखना, आपका मोबाइल को गर्म होने से ज़्यादा मतलब वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पावर सेविंग मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते। इसे भी बहुत से मतलब हल्का सेटिंग समझते हैं, लेकिन बहुत कम हल्का सेटिंग है। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इसे 90 रखते हैं या 80 85 70 75 जो भी आप उसे समझ में आता है वो रखते हैं, ठीक है। लेकिन असलियत में हमें जो चाहिए वो हमें रखना होगा कितने पे, कम से कम इसे आपको रखना है 10% पे। आपको इसे 10% पे रखोगे। जब आप 10 पे रखोगे तो अब ये वर्क कैसे करता है, जब हमारे मोबाइल का पूरा चार्ज खत्म हो जाता है, जब 10% बचेगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपके मोबाइल में 10% चार्ज रह गया है। तो आप मोबाइल का डाटा ऑफ कीजिए, चार्ज में लगा दीजिए। ये इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल में ऑफ होगा तो इसे ऑन कर लेना। अब ये समझो ये वर्क कैसे काम करता है, ठीक है। आपका जैसे देखो मेरे मोबाइल में 3 नंबर पे क्लिक है, ठीक है। तो मैं इसे 1 पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, पूरा डाउन कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डाउन कर दिया। अब ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है दोस्तों, जब हमारे मोबाइल पे 10% के बाद जब हम चलाते रहते हैं तो पूरे तरीके से मोबाइल हमारा पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब 10 से बाद आता है 7 8, उस प्रकार से हमारे मोबाइल का जो चार्जिंग है 6 5 4 2 3 1 इस प्रकार से खत्म होता है, ठीक है। तो लास्ट में जब आपका 1% चार्ज बचेगा तो आपके मोबाइल पे एक और नोटिफिकेशन आएगा कि आपके मोबाइल मतलब पूरी तरीके से चार्ज खत्म हो गया है, वो स्विच ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो आप ज्यादा करके क्या करो, आप इसे 5 नंबर पे रखो, ठीक है। आप इसे 5 नंबर पे रखो
और 5 नंबर पे रखने के बाद जब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए ना, तो आप इसे स्विच ऑफ, डाटा ऑफ करो, स्विच ऑफ करो और इसे मोबाइल को चार्ज कर लो। ठीक है, इसे जब जब इस प्रकार से आप चलाओगे तो आपके मोबाइल का जो टीआरपी है, मतलब इस मोबाइल का जो चार्जिंग का जो है ना, बैटरी का, वो सीटीआर मतलब वो डाउन नहीं होगा। ठीक है, वो अच्छा खासा वर्क करेगा। इसका मतलब जल्दी ये खराब नहीं होगा आपके मोबाइल का बैटरी, और गर्म तो बिल्कुल नहीं होगा इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बहुत से लोग के मोबाइल में ये सब ऑप्शन रहता है, पर उसे लोग ध्यान नहीं देते। फिर हम आते हैं थोड़ा नीचे। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डीप एप्स। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो हमारे मोबाइल में देखिए ये ऑप्शन है, आपके मोबाइल में एक बार चेक कर लेना। अगर ये रहे तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो सारा का सारा इस प्रकार से टाइम लेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये यहाँ पे। उसके बाद आपके मोबाइल का जो भी बैटरी के अंदर जो भी वर्क करता है, जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रेंग करता है, या जो भी अचरा कचरा इसके अंदर बैटरी के हिसाब से भरा पड़ा है, उस सभी को पूरी तरीके से साफ कर देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लेगा लेकिन पूरी तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कट करके आपको नहीं समझाऊंगा, इसलिए कि आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कट नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो अगर लंबा होने वाला रहता है तो उसे कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूंगा। ये कटिंग इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग लाइव देखो, उसे समझो कि हमारे मोबाइल का जो बैटरी गर्म हो जाता है, वो गर्म क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे हो जाता है, इसका ए टू जेड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो आप लोग अपने आंखों के सामने देख लीजिए कि कितने सारे एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में जो वर्क करता है, बैकग्राउंड में रेंग करता है, जिसके कारण हमारे मोबाइल का जो बैटरी है जो होता है, उस बैटरी को गर्म करने में किन किन एप्लीकेशन का कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। तो सारा का सारा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में रेंग करता रहता है, डाटा खत्म भी करता है, साथ में हमारे मोबाइल का जो बैटरी होता है उस बैटरी को धीरे धीरे अंदर अंदर खाता रहता है। ठीक है, तो एक बार हफ्ते में, महीने में एक बार इसे चेक करके, और जरूर इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया है आप इसी प्रकार से कर लेना। आपके मोबाइल के अंदर का जितना भी बैकग्राउंड जो एप्लीकेशन जो इसके अंदर बैकग्राउंड में रेंग करता है, आपके डाटा और चार्जिंग ये दोनों खाता है, खत्म करता है, खोखला करता है। ये मतलब साफ शब्दों में मैं बताऊं तो ये आपको मोबाइल को खोखला होने से बचाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार जरूर देख लेना। देखो यहाँ पे मेरे मोबाइल में कितना सारा वायरस बढ़ गया है, कम 309 वायरस बना हुआ है। ठीक है, उसी को ये अपडेट कर रहा है। तो पूरे तरीके से हमारे मोबाइल का देखना, जो भी अचरा कचरा रहेगा सब साफ कर देगा। हमारा मोबाइल एकदम स्मूथ चलेगा, मक्खन की तरह चलेगा। ये हमारा मोबाइल एकदम फ्री मस्त चलेगा। और हमारे मोबाइल में जो मोबाइल बैग जो गर्म हो जाता है, उस गर्म जो होता है जिस कारणवश, उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये इतना फायदा इसमें है। ठीक है, और भाई जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही है कि एक ऐसा सेटिंग है जो कि आप सभी के लिए बहुत फायदामंद होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा, बहुत कमाल का सेटिंग है। बहुत से लोग उस सेटिंग को ध्यान नहीं देते हैं, तो उसे पता ही नहीं रहता है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग के आंखों के सामने रहता है वो सेटिंग, लेकिन आप लोग उसे देख नहीं पाते हो, उसे समझ ही नहीं पाते हो कि ये सेटिंग को, ये काम करने से हमारे मोबाइल को इतना ज़्यादा फायदा होगा। तो इतना कमाल का सेटिंग है, तो बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बाकी ये जब तक एप्लीकेशन हमारा रैंक हो रहा है, आप लोग को हम समझा रहे हैं, आप समझिए। बहुत से हमारे वीडियो पर जब आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहे इसी प्रकार से, और जितना हो सके आप लोग कमेंट करें, अपना प्यार सपोर्ट दिखाएं, लाइक सब्सक्राइब करें। देख लीजिए मैंने अभी तक मैंने अपने वीडियो को कहीं भी कटिंग नहीं किया है, स्किप नहीं किया है, इसलिए कि मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाना चाहता हूँ। मतलब उसे कटिंग करके या आधी बात छोड़कर, या मतलब पूरे तरीके से मैं ऐसा आधा अधूरा बात नहीं समझाना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके से मैं आपको डिटेल में समझाऊँ, आपको अच्छे से समझाऊँ कि किस तरीके से हमारा मोबाइल गर्म होता है, और गर्म होने का कारण क्या है, वो सारा का बहुत सारा का सारा सेटिंग हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब ये काम करेंगे तो हमारा मोबाइल ठंडा रहेगा, या फलाना सेटिंग में जाने के बाद हमारे मोबाइल का
बैटरी जो गर्म हो जाता है वो बैटरी गर्म होने से बचेगा। तो वही सब सेटिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कितना सारा था, अब तक अभी सिर्फ 239 तक ही पहुंचा है, ठीक है। मतलब इतना सारा एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में रैंक करता था, और इतने सारे एप्लीकेशन मिलकर हमारे मोबाइल के बैटरी को गर्म करता था। और हमारा मोबाइल कितना झेल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो 6-7 महीना, 8 महीना, 1 साल झेलेगा ये हमारा मोबाइल। उसके बाद हमारा मोबाइल हैंग करना शुरू कर देगा, और हमारे मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है टर्चिंग, वो टच उसमें समझो खराबी पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना भी हम डिस्प्ले पर टच करेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल का जो टर्चिंग है वो जल्दी काम नहीं करेगा। और बैटरी का तो बात ही मत करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटा चलाओगे, उसके बाद आपके मोबाइल का बैटरी चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा खराब होता है हमारे, मतलब इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कुछ हमारे चैनल पर आप सभी को अच्छी अच्छी चीज़ें सेटिंग सीखने को मिलता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये हो गया है। तो अब हमें एक बार नीचे डन का ऑप्शन है, यहाँ पे डन कर देंगे। डन होने के बाद हमें यहाँ पे फेंक दिया जाएगा, मतलब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें थोड़ा बैक आना है। बैक आएंगे तो नीचे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। तो इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ लोग इसे ध्यान नहीं देते। तो इस पर क्या करना है, आपको 90% आपको दिखाई दे रहा होगा, 90% पे ला आपको छोड़ देना, ठीक है। जब आप 90% पे लाकर छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब हम मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, तो चार्ज में लगाने के बाद जब हमारा मोबाइल फुल चार्ज होने जाता है, तो 90% जब चार्ज हो जाएगा आपके मोबाइल में, तब आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद अपने मोबाइल को निकाल लो, ठीक है। जब आप अपने मोबाइल को निकाल लेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल का जो बैटरी पिकअप है वो बरकरार रहेगा, लंबे समय तक वर्क करेगा, ठीक है। 100 कभी भी अपने मोबाइल को फुल चार्ज मत होने देना, ठीक है। अगर आपके मोबाइल का चार्जिंग अगर फुल होता है, 100% होगा, तो फिर आपके मोबाइल का जो टीआरपी होता है, तो आपके बैटरी का जो बैटरी पिकअप है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर वो ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, मतलब 6-7 महीने में, साल भर में आपके मोबाइल का बैटरी जो होता है वो फूलने लगेगा। वो फूलना शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। जल्दी खत्म हो जाएगा और लेट में चार्ज होगा। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा मोबाइल का बैटरी बहुत लेट में चार्ज होता है, तो ये वहीं पे बहुत ज़्यादा काम करेगा। आपके मोबाइल का जो बैटरी है वो जल्दी खत्म भी नहीं होगा, और लेट में चार्ज होने का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये सारा का सेटिंग, मतलब जितना का जितना सेटिंग था, सारा का सारा सेटिंग मैंने आप सभी को समझा दिया है। ये सेटिंग था हमारे मोबाइल का, जो बैक बैटरी जो गर्म हो जाता है, बैक साइड में जो गर्म हो जाता है, हमारा मोबाइल का बैटरी गर्म होता है, उस बैटरी को गर्म होने का जो प्रॉब्लम था, वो सारा का सारा प्रॉब्लम मैंने आप सभी को समझा दिया है। और अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि लास्ट में एक ऐसा सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जो आप कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, आपकी नज़र के सामने रहता है पर आप उसे ध्यान नहीं देते हो। वो सेटिंग मैं आपको समझाता हूँ कि उसे हर हफ्ते में एक बार जरूर वर्क कीजिएगा, उसे काम पे लाइए, आपके मोबाइल को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो बैक आएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, ठीक है, फोन कूलिंग। तो उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कूल डाउन। तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे एक वर्क कैसे करता है। हमारा मोबाइल का जो बैक साइड जो गर्म होता है, यानी हमारा मोबाइल का बैटरी हो या हमारा मोबाइल हो, जो भी गर्म होता है, तो ये उस गर्म मोबाइल को या मोबाइल के बैटरी को ये ठंडा करता है। जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो काम करता रहता है उसे ये वर्क करता है, उसे ठंडा कूलिंग करने की कोशिश करता है। पूरे तरीके से हमारा मोबाइल ठंडा करेगा, उसके बाद मोबाइल हमारा फ्री चलेगा। तो ये सेटिंग सभी लोग के आई मैनेजर के नज़र के सामने रहता है, पर कुछ लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं और काम में नहीं लाते। पर इसे हर हफ्ते में एक बार जरूर किया कीजिए, आपका मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रहेगा। और हर प्रॉब्लम से, जैसे कि मोबाइल हैंग करना हो या मोबाइल
डिस्प्ले टचिंग खराब चलता हो या मोबाइल हमारा हैंग करता हो, मतलब तरह तरह का जितना भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। हर हफ्ते में एक बार जरूर इसे किया कीजिए। तो यहाँ पे डन का ऑप्शन है, डन कर देंगे तो हमारे मोबाइल का जितना भी सेटिंग था मैंने आप सभी को बता दिया है। तो अब बाकी आप वीडियो करते यहीं पे समाप्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों। तो बस आप सभी से बस एक ही गुजारिश है, आप लोग समझ रहे होंगे, बस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारी बताई हुई सेटिंग आप सभी को कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपना राय जरूर हमें बताइएगा। बाकी डिस्प्ले पर जो आप सभी को वीडियो दिखाया जा रहा है उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।